हेलो एवरीवन, आप सभी का सनीताज एकेडमी में स्वागत है। और आज के सेशन में हम फिजिकल और केमिकल चेंजेस के जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। सो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सो हमारा जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर हमसे कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स कंप्राइजेस केमिकल चेंजेस। मतलब यहाँ पर ऑप्शन 1 2 3 4 में हमको एक ऐसा सेट ढूंढना है जहाँ पर सिर्फ केमिकल चेंजेस के ही एग्जाम्पल्स दिए हुए हों। तो पहले वाले हम ऑप्शन में देख लेते हैं, बॉइलिंग ऑफ वाटर क्या है, वो एक फिजिकल चेंज है, तो पहला ऑप्शन कट हो गया। नेक्स्ट है डिसॉल्विंग सॉल्ट इन वाटर, ये भी एक फिजिकल चेंज है, तो ये कट हो गया। नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं अगेन बॉइलिंग ऑफ वाटर दिया गया है, तो ये अगेन एक फिजिकल चेंज है, तो ये यहाँ पर कट हो गया। सो बच जाता है हमारे पास फोर्थ ऑप्शन, जहां पर हमारे पास है रस्टिंग ऑफ आयरन, ये एक केमिकल चेंज है। बर्निंग ऑफ पेपर, ये भी एक केमिकल चेंज है। डाइजेशन ऑफ फूड, ये भी एक केमिकल चेंज है, क्योंकि इन तीनों केसेस में ही हमको एक नया प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। और ये जो नया प्रोडक्ट हमको मिला, न्यू सब्सटेंस जो मिला, इससे हम ओरिजिनल फॉर्म में नहीं जा सकते, क्योंकि ये एक इरिवर्सिबल चेंज है। तो उस हिसाब से जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमको क्या करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रस्टिंग ऑफ आयरन आर ट्रू। सो लोहे में जंग लगने के बारे में कौन कौन से जो स्टेटमेंट्स है वो सही है, उनको हमें चूज करके फिर उस हिसाब से ऑप्शन का चयन करना है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जो पहला स्टेटमेंट कह रहा है इट इन्वॉल्व्स अ केमिकल रिएक्शन बिटवीन आयरन एंड ऑक्सीजन, तो ये बात तो सही है, क्योंकि किसी भी लोहे की वस्तु में जंग लगने के लिए ऑक्सीजन की प्रेजेंस जरूरी है, एज वेल एज मॉइस्चर की प्रेजेंस भी जरूरी है, तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मतलब यहाँ पर हीट रिलीज होती है, तो ये बात भी सही है। इट कैन टेक प्लेस एट रूम टेम्परेचर, ये बात भी सही है, क्योंकि ये जो रिएक्शन है ये रूम टेम्परेचर पे ही होती है। इट इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन, ये कथन गलत है, क्योंकि एक बार लोहे में जंग लग जाए तो वहां से हमको एकदम बिना जंग वाला लोहा नहीं मिलेगा, तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन तो नहीं है। उस हिसाब से हमारा स्टेटमेंट ए, बी और सी यही सही है, तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, जहां पर ए, बी और सी दिया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर हमको कहा गया है फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द सेट विथ ओनली फिजिकल चेंजेस। मतलब यहाँ पर हमको सिर्फ फिजिकल चेंजेस के जहां पे एग्जांपल्स दिए रहेंगे उसी ऑप्शन को चूज करना है, उसी सेट को चूज करना है। तो पहले वाले में देखिए रस्टिंग ऑफ आयरन बताया गया है, ये तो केमिकल चेंज हो गया। फिर यहाँ पर हमको फ्रीजिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ चॉकलेट, डिसॉल्विंग ऑफ कैंडी, ये वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर सारे फिजिकल चेंजेस दिए गए हैं। कुकिंग ऑफ फूड अगेन एक केमिकल चेंज है। रस्टिंग ऑफ आयरन यहाँ पे दिया गया है, तो ये भी एक केमिकल चेंज है। उस हिसाब से जो ऑप्शन नंबर 2 है इसका सही उत्तर है, क्योंकि वहां पर जितने भी हमको मेंशन किए गए हैं चेंजेस सभी क्या है, फिजिकल चेंजेस है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर हमसे कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। सो इनमें से कौन सा केमिकल चेंज का एग्जाम्पल नहीं है। तो डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी, ये तो केमिकल चेंज है। फर्मेंटेशन रिएक्शन भी एक केमिकल चेंज है। फोटोसिंथेसिस भी केमिकल चेंज है। सिर्फ क्रिस्टलाइजेशन जो है ये एक फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है, तो यहाँ पर ओनली डी जो होगा इसका सही उत्तर होगा, केवल डी। आगे बढ़ेंगे तो हमको नया क्वेश्चन मिल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स कंप्राइजेस फिजिकल चेंजेस। सो यहाँ पर भी हमको क्या करना है, फिजिकल चेंजेस वाले ऑप्शन को चूज करना है। तो देख लेते हैं, यहाँ पर हम बर्निंग ऑफ पेपर पहले वाले ऑप्शन में दिया गया है, तो वो एक केमिकल चेंज है, तो इस सेट में सारे फिजिकल चेंजेस तो नहीं है। फिर डाइजेशन ऑफ फूड अगेन दे दिया है, तो ये भी एक केमिकल चेंज है, तो सेकंड वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। नेक्स्ट हम देख पा रहे हैं यहाँ पर रस्टिंग ऑफ आयरन दिया गया है, तो फोर्थ ऑप्शन भी कट हो जाएगा। सिर्फ जो थर्ड ऑप्शन है यहाँ पर ब्रेकिंग ऑफ एग, अंडे का टूट जाना, फिजिकल चेंज। बॉइलिंग सॉल्ट वाटर, ये भी फिजिकल चेंज। मिक्सिंग इंक इन वाटर, ये भी एक फिजिकल चेंज ही है। सो इस हिसाब से जो ऑप्शन नंबर 3 है वो इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि बाकी के ऑप्शंस में एक एक ऐसे एग्जांपल्स दिए गए हैं जो कि केमिकल चेंजेस के हैं, और हमें एक ऐसा सेट ढूंढना था जहां पर सारे जो एग्जांपल्स है वो फिजिकल चेंजेस के होने चाहिए थे। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिकमेंडेड प्रैक्टिस टू प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन। सो इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो रेकमेंड नहीं किया जाता है रस्टिंग ऑफ आयरन को रोकने के लिए। तो सबसे पहले कहा गया है मिक्सिंग आयरन विथ कार्बन, क्रोमियम, निकल एंड मैंगनीज। सो ये बात तो सही है, इससे हम क्या करते हैं, स्टेनलेस स्टील बनाते हैं, तो स्टेनलेस स्टील में तो रस्ट होता नहीं है। डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ जिंक और क्रोमियम ऑन
आयरन, ये बात भी सही है, ठीक है। इस तरीके से भी हम रस्टिंग ऑफ आयरन को प्रिवेंट कर सकते हैं। ग्रीजिंग द पीस ऑफ आयरन, ये भी एक मेथड है टू प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन। कीपिंग एन आयरन पीस इन अ ह्यूमिड एटमॉस्फेयर, ह्यूमिड एटमॉस्फेयर मतलब क्या, कि एयर में मॉइस्चर मौजूद है, ऐसी जगह पर हमको आयरन पीस को रखना है। तो ये बात गलत है, क्योंकि इससे तो रस्टिंग प्रोसेस क्या होगा, इसको मदद मिलेगी। तो ये वाला रेकमेंडेड प्रैक्टिस नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आगे देखेंगे तो यहाँ पर हमसे कहा गया है रस्टिंग ऑफ आयरन इज, सो लोहे में जंग लगना ये कैसा चेंज है। तो पहली बात तो रस्टिंग ऑफ आयरन फिजिकल चेंज है ही नहीं, तो फिजिकल वाले ऑप्शन हम काट देंगे। ये एक केमिकल चेंज है, केमिकल चेंज 2 ऑप्शन में दिए गई है। ये एक केमिकल चेंज होने के साथ साथ इरिवर्सिबल चेंज भी है, तो सेकंड ऑप्शन भी कट हो जाएगा। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि लोहे में जो जंग लग जाता है तो ये क्या है, जो जंग है वो एक न्यू सब्सटेंस है। जंग से हम दोबारा आयरन नहीं बना सकते, हम ओरिजिनल फॉर्म में वापस नहीं आ सकते, इसीलिए ये एक इरिवर्सिबल चेंज है। और जंग क्योंकि एक नया सब्सटेंस है और केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस बनते हैं, तो ये एक केमिकल चेंज भी है। आगे बढ़ेंगे तो हमको यहाँ पर कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस डू नॉट इन्वॉल्व केमिकल चेंजेस। सो इनमें से कुछ प्रोसेसेस दी गई हैं, इनमें से कौन सा केमिकल चेंजेस के एग्जाम्पल्स नहीं है। सो डिजॉल्विंग शुगर इन मिल्क, ये केमिकल चेंज नहीं है, तो ये इसका सही उत्तर है, ये वाला ऑप्शन जाएगा, मतलब ये वाला स्टेटमेंट जाएगा। सेटिंग मिल्क इनटू कर्ड, सो मिल्क से दही बनना ये एक केमिकल चेंज है, तो ये वाला तो नहीं होगा, क्योंकि हमको ऐसे प्रोसेसेस देखने हैं जो केमिकल चेंजेस ना हो। मेकिंग बटर मिल्क फ्रॉम कर्ड, तो हम क्या कर रहे हैं, कर्ड से बटर मिल्क बना रहे हैं, तो ये क्या है, ये केमिकल चेंज नहीं है, ये एक फिजिकल चेंज है। और जो डी है वो कह रहा है मेकिंग कॉटेज चीज फ्रॉम मिल्क, सो इसके लिए हमको मिल्क को पहले कर्डल करना होता है, फिर वहां से हमको कॉटेज चीज मिलता है, तो इसलिए ये एक केमिकल चेंज है, तो हम इसको नहीं लेंगे, हमको फिजिकल चेंजेस ढूंढने हैं। तो उस हिसाब से इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए एंड सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए एंड सी में हमको फिजिकल चेंजेस दी गई है। ओके, सो आगे बढ़ा जाए। यहाँ पर हमसे कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स कंप्राइजेस फिजिकल चेंज। सो इनमें से हमको ऐसे सेट को ढूंढना है जहाँ पर सभी एग्जांपल्स फिजिकल चेंजेस के दी हो। तो जैसे कि बेकिंग अ केक, ये एक केमिकल चेंज है। बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर्स, ये भी एक केमिकल चेंज है, तो ये कट हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट कुकिंग ऑफ फूड भी एक केमिकल चेंज है, तो ये वाला सेट कट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास एक है यहाँ पर सेटिंग ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, ये भी एक केमिकल चेंज है। बर्निंग ऑफ पेपर भी एक केमिकल चेंज है, तो ये तीनों ऑप्शंस यहाँ पे कट हो जाएंगे। बच जाता है हमारे पास ऑप्शन नंबर 4, सो ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, कांच का टूटना। ग्राइंडिंग व्हीट, ठीक है, व्हीट को पिसना। और बॉइलिंग ऑफ वाटर, ये तीनों ही क्या है, फिजिकल चेंज है। उस हिसाब से जो ऑप्शन नंबर 4 है वो सही उत्तर है। आगे अगर बढ़ेंगे तो हमसे कहा गया है द कन्वर्शन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, ठीक है, दूध से दही बनना, ये किस टाइप की चेंज है। तो सबसे पहले दूध से दही बनना, मतलब दूध अलग चीज है, दही अलग चीज है, तो हमको एक न्यू सब्सटेंस मिल रहा है, तो फिजिकल चेंज वाले ऑप्शन हम पहले से ही क्रॉस कर देंगे, ये एक केमिकल चेंज है। ओके, उसके बाद हमको दही से दोबारा दूध तो मिलने नहीं वाला, तो ये एक इरिवर्सिबल भी चेंज है, तो यहाँ पर रिवर्सिबल चेंज वाला ऑप्शन भी कट हो जाएगा। तो जो करेक्ट उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर 4, केमिकल एंड इरिवर्सिबल चेंज। नई एक सब्सटेंस बन रही है जो कि एक कर्ड है, तो ये केमिकल रिएक्शन है या केमिकल चेंज है। और दूसरी बात क्या है कि ये इरिवर्सिबल चेंज क्यों है, क्योंकि दही से हम दोबारा दूध की ओर नहीं बढ़ सकते। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर रहा। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग, सो इनमें से जो जो सही स्टेटमेंट्स है उनको हमको चूज करना है। बर्निंग ऑफ वुड इज अ फिजिकल एंड इरिवर्सिबल चेंज, ये गलत है। लकड़ी का जलना वो एक केमिकल चेंज है, क्योंकि वहां से हमको राख मिलती है, ऐश मिलती है, जो कि एक न्यू सब्सटेंस है, तो केमिकल चेंज में ऐसा होता है। और ये इरिवर्सिबल चेंज है, क्योंकि हम राख से दोबारा लकड़ी नहीं पा सकते। तो पहला वाला स्टेटमेंट गलत क्यों हुआ है, क्योंकि बर्निंग ऑफ वुड को फिजिकल चेंज बताया गया है। बॉइलिंग ऑफ वाटर इज अ केमिकल एंड रिवर्सिबल चेंज, बॉइलिंग ऑफ वाटर रिवर्सिबल चेंज तो है, बट वो केमिकल चेंज नहीं है, वो एक फिजिकल चेंज है, क्योंकि यहाँ पर वाटर की जो स्टेट है वो बदल रही है, कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बन रहा है यहाँ पे।
ग्राइंडिंग वुड इनटू सॉडस्ट इज अ फिजिकल एंड इरिवर्सिबल चेंज। सो लकड़ी को पिसकर सॉडस्ट बनाना वो एक फिजिकल चेंज है, क्योंकि सॉडस्ट की भी जो प्रॉपर्टी है वो वुड की भी प्रॉपर्टी रहेगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये फिजिकल चेंज तो है ही, और ये इरिवर्सिबल भी है, क्योंकि लकड़ी के जो छोटे छोटे सॉडस्ट बने हमको, मतलब वुड को पिसकर जो हमको सॉडस्ट मिला है, वहां से दोबारा हमको वुड नहीं मिलेगा। तो इसीलिए इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ओनली सी, केवल सी इसका सही उत्तर होगा। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। सो यहाँ पर जो सही स्टेटमेंट्स है उनको हमको चुनकर बताना है। रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ केमिकल एंड इरिवर्सिबल चेंज। तो ये बात तो सही है, लोहे में जंग लगना ये एक केमिकल चेंज है और ये इरिवर्सिबल चेंज भी है। मेल्टिंग ऑफ आइस इज अ केमिकल एंड रिवर्सिबल चेंज। रिवर्सिबल चेंज तो है बट वो केमिकल चेंज नहीं है, वो एक फिजिकल चेंज है, राइट। ब्रेकिंग ऑफ अ पीस ऑफ ग्लास इनटू पीसेस इज अ फिजिकल एंड इरिवर्सिबल चेंज। मतलब कांच का टूट जाना, ठीक है, और छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाना, तो वो क्या है, वो एक फिजिकल चेंज है। और ये इरिवर्सिबल भी है, क्योंकि कांच के टुकड़ों से हम दोबारा से वो जो ओरिजिनल पीस थी वो नहीं बना सकते। तो इस हिसाब से हमारा जो सही स्टेटमेंट जा रहा है वो है ए और सी। सो अगेन इसका जो उत्तर होगा ए एंड सी। आगे देखते हैं, यहां पर हमसे कहा गया है इन द केमिकल रिएक्शन ए प्लस बी गिव्स अस सी, व्हाट कैन यू से श्योरली अबाउट नेचर ऑफ ए बी एंड सी। तो मैंने आपको इसकी प्रीवियस जो वीडियो थी वहां पर मैंने कहा था ना कि एक केमिकल रिएक्शन की इक्वेशन इस तरीके से लिखी जाती है। तो ए प्लस बी ये क्या है, ये रिएक्टेंट्स है, राइट, और सी जो हमको मिला है वो एक प्रोडक्ट है। तो इनमें से कौन सा हम श्योरली बता सकते हैं, यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं। तो कह रहे हैं ए एंड बी आर एलिमेंट्स एंड सी इज अ कंपाउंड। सो ए और बी एलिमेंट है और सी कंपाउंड है, ये ठीक तो जा रहा है। फिर ए एंड बी आर कंपाउंड एंड सी इज अ मिक्सचर। सो कंपाउंड है और सी मिक्सचर है, ये उतना ठीक हम श्योरली नहीं कह सकते, तो ये हम क्रॉस कर देंगे। ए एंड बी मे बी कंपाउंड और एलिमेंट्स एंड सी इज एलिमेंट, ये भी स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि अगर ए और बी कोई एलिमेंट है या अगर वो कंपाउंड है तो सी ऑब्वियसली क्या होगा, एक कंपाउंड होगा, ठीक है। और फोर्थ ऑप्शन में कह रहे हैं ए एंड बी मे बी एलिमेंट और कंपाउंड एंड सी इज अ कंपाउंड। तो यहाँ पर जो फोर्थ ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि ए और बी या तो एलिमेंट हो सकते हैं या फिर वो कंपाउंड हो सकते हैं, बट जो सी है वो कंपाउंड ही होगा। तो फोर्थ ऑप्शन में हम श्योरली बता सकते हैं कि ये ए बी और सी का नेचर है, क्योंकि यहाँ पर कुछ फर्स्ट ऑप्शन जैसे नहीं बताया कि ए और बी सिर्फ एलिमेंट्स है, ए और बी कंपाउंड भी हो सकते हैं। तो उस हिसाब से इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है वो हमको बताना है। कह रहे हैं केमिकल चेंजेस आर यूजुअली इरिवर्सिबल। मतलब केमिकल चेंजेस जो होते हैं वो ज्यादातर इरिवर्सिबल चेंज होते हैं। तो ये बात तो सही है, ठीक है, क्योंकि कुछ कुछ केमिकल चेंजेस रिवर्सिबल भी होते हैं, राइट। इन अ फिजिकल चेंज देयर इज ऑलवेज चेंज इन स्टेट। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि फिजिकल चेंज में हमेशा चेंज इन स्टेट होता है। ये कथन गलत है, क्योंकि अगर हम एक पेपर के पीस को काटे तो हमको पेपर के जो छोटे छोटे पीस मिल रहे हैं वो क्या है, पेपर का जो बड़ा पीस था वो भी सॉलिड है और जो हमको छोटे छोटे पीस मिले वो भी सॉलिड है। तो यहाँ पर चेंज इन स्टेट तो हो नहीं रहा। तो उस हिसाब से हमको कौन सा ऑप्शन चूज करना है, हमारा ए सही है, बी गलत है। सो ए इज ट्रू एंड बी इज फॉल्स इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। ए इज ट्रू एंड बी इज फॉल्स। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर हमसे कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। सो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स सही है उनको हमें ढूंढना है। मेल्टिंग ऑफ बटर इज अ केमिकल एंड रिवर्सिबल चेंज। ये बात गलत है, क्योंकि ये रिवर्सिबल चेंज तो है बट ये केमिकल चेंज नहीं है, ये एक फिजिकल चेंज है। क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर इज अ फिजिकल एंड इरिवर्सिबल चेंज। फिजिकल चेंज तो है बट इरिवर्सिबल चेंज है ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर हम फिर से शुगर के क्रिस्टल्स को वाटर में घोलेंगे तो वो तो डिसॉल्व हो जाएगा। और नेक्स्ट कहा गया है वेपराइजेशन ऑफ आयोडीन इज अ फिजिकल चेंज। सो आयोडीन से वेपर बनना, जिसको हम सॉलिड से डायरेक्ट गैसियस स्टेट में चले जाना सब्लिमेशन कहते हैं, तो वो एक फिजिकल चेंज है। तो यहाँ पर ओनली सी इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि ये एक फिजिकल चेंज है, राइट। दोबारा से वेपर्स से हम सॉलिड फॉर्म में भी आ सकते हैं।
सो फोर्थ वाला ऑप्शन यहाँ पर केवल सी जो दिया गया है वो इसका सही उत्तर होगा। यहाँ पर हमसे कहा गया है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। सो असर्शन रीजन के फॉर्म में एक क्वेश्चन हमको दी गई है। तो असर्शन में कहा गया है बर्निंग अ पीस ऑफ पेपर टू प्रोड्यूस एश इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। तो कह रहे हैं कि हम पेपर को जब जलाते हैं तो उससे जो हमको राख मिलती है ये एक एग्जाम्पल है केमिकल चेंज का। बात तो सही है। बर्निंग ऑफ अ पीस ऑफ पेपर इज एन इरिवर्सिबल चेंज, और ये भी कह रहे हैं कि अगर हम पेपर को जला दे, ठीक है, तो फिर जो राख बनेगी, राख से दोबारा हम ओरिजिनल पेपर की ओर नहीं जा सकते, तो ये एक इरिवर्सिबल चेंज है। ये बात भी सही है। तो यहाँ पर हमको क्या एग्जाम्पल दिया गया है कि ये एक केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है जो कि इरिवर्सिबल चेंज भी है। तो उस हिसाब से जो असर्शन और रीजन है दोनों ही सही है, और जो रीजन है वो ए को करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है, क्योंकि ज्यादातर जो केमिकल चेंजेस होते हैं वो इरिवर्सिबल चेंज होते हैं। तो उस हिसाब से ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इसका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर हमसे कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर ट्रू। सो दो स्टेटमेंट्स है ए एंड बी, पढ़ लिया जाए, उनमें से जो सही है उसका चयन हमें करना है। ऑल फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल। सो कहा गया है कि जो फिजिकल चेंजेस होते हैं वो रिवर्सिबल चेंज भी होते हैं। ये बात गलत है, क्योंकि अगर कांच की कोई भी सो पीस हो या कांच का ग्लास टूट जाता है तो उससे हमको जो कांच के छोटे छोटे पीसेस मिलते हैं उससे दोबारा हमको कांच का ग्लास वापस नहीं मिलेगा। तो रिवर्सिबल चेंज तो फिजिकल चेंजेस, सारे फिजिकल चेंजेस रिवर्सिबल चेंज होती है ऐसी बात तो नहीं है। ऑल केमिकल चेंजेस आर इरिवर्सिबल, ये बात भी गलत है, क्योंकि कुछ कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं जो रिवर्सिबल भी होते हैं। तो यहाँ पर दोनों में से कोई भी सही नहीं है, नीदर ए नॉर बी, ये हमारा सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में हमको स्टेप ए और स्टेप बी के फॉर्म में दो स्टेटमेंट बताई गई है। तो स्टेप ए में कहा गया है फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आर एडेड टू अ कॉपर सल्फेट पाउडर एंड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ हॉट वाटर। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, एक्चुअली हम कॉपर सल्फेट का एक सोल्यूशन बना रहे हैं, जिसके लिए हमको क्या चाहिए, हमको कॉपर सल्फेट पाउडर चाहिए, उसमें हम फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर रहे हैं, साथ ही साथ स्मॉल अमाउंट ऑफ हॉट वाटर ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो चेंज हमको बताई गई है ये एक फिजिकल चेंज है, राइट। और दूसरे स्टेप में हमको कहा गया है ऑन कूलिंग द एवब, मतलब ये जो ऊपर हमने सोल्यूशन बनाई है जो कि सैचुरेटेड सोल्यूशन है कॉपर सल्फेट की, उस सोल्यूशन को कूल डाउन होने के बाद हमको ब्लू कलर्ड क्रिस्टल्स बनते हुए दिखेंगे बॉटम ऑफ द कंटेनर में। तो स्टेप बी जो है यहाँ पर हम क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जो कि अगेन एक फिजिकल चेंज है। तो दोनों ही स्टेप में हमको फिजिकल चेंज के बारे में कहा गया है, राइट। सो उस हिसाब से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही जाएगा, जहां पर दोनों ही स्टेप में फिजिकल चेंज बताई गई हो, तो उस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन नंबर 1 है वो इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि दोनों ही स्टेट में कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रही है और ये एक फिजिकल चेंज के एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। बाकी सारे ऑप्शंस गलत है, क्योंकि 2 वाले में ए को फिजिकल चेंज बताया गया है, बी को केमिकल चेंज बताया गया है, बट क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस केमिकल चेंज नहीं होता है। थर्ड वाले ऑप्शन में ए को केमिकल चेंज बताया गया है, तो ये बिल्कुल भी केमिकल चेंज नहीं है, तो ये कट हो गया। और जो फोर्थ वाले ऑप्शन में ए को केमिकल बताया गया है, बी को भी केमिकल बताया गया है, तो उस हिसाब से इसका जो सही उत्तर है हिंदी वालों के लिए भी वो होगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रीड द स्टेटमेंट्स बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। फिजिकल चेंजेस आर ऑलवेज रिवर्सिबल, तो ये क्वेश्चन हमने थोड़ी देर पहले ही किया था, तो ये बात गलत है, क्योंकि सभी फिजिकल चेंजेस रिवर्सिबल हो ऐसी कोई बात नहीं है। और एग्जाम्पल के तौर पे मैंने क्या कहा था कि सपोज आपने एक कांच का जो पीस है, सपोज कांच की ग्लास थी, वो टूट गई ऊपर से गिर के, तो हमको छोटी छोटी जो कांच की पीसेस मिली है उससे हमको दोबारा कांच का ग्लास नहीं मिल पाएगा, तो वो रिवर्सिबल चेंज तो नहीं हुआ, बट ये एक फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है। नो न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड इन अ फिजिकल चेंज, तो ये बात सही है कि फिजिकल चेंज में कोई भी नई प्रोडक्ट नहीं बनती है, तो उस हिसाब से हमारा S1 जो है वो क्या है, वो फॉल्स है, और S2 जो है वो ट्रू है। तो ये इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि S1 एंड S2 आर ट्रू, ये दोनों ही गलत आंसर है। तो S1 इज फॉल्स, S2 इज ट्रू, ये इसका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर हमसे कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेट ऑफ केमिकल चेंजेस। इनमें से कौन सा केमिकल चेंजेस का एग्जांपल्स दिया हुआ है। सो मिक्सिंग शुगर इन मिल्क, ये एक फिजिकल चेंज है। सेटिंग मिल्क इनटू कर्ड, CURD होगा ये, तो ये एक केमिकल चेंज है।
मेकिंग कॉटेज चीज फ्रॉम मिल्क, ये भी एक केमिकल चेंज है, क्योंकि इसके लिए हमको मिल्क में कुछ मिलाना पड़ता है, कोई भी केमिकल मिलाना पड़ता है ताकि दूध फट जाए और फिर हम कॉटेज चीज को अलग कर सके। मेकिंग बटर मिल्क फ्रॉम कर्ड, ये अगेन एक फिजिकल चेंज है। तो हमको केमिकल चेंजेस ढूंढने थे, तो उस हिसाब से बी और सी होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 2 होगा वो सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स कंप्राइजेस ओनली केमिकल चेंजेस, सिर्फ केमिकल चेंजेस जिन ऑप्शंस में दी गई है उनको हमें चूज करना है। तो सबसे पहले तो मैं बर्निंग ऑफ पेपर, यहाँ पे दिया हुआ है, बट ब्रेकिंग ऑफ मग एक फिजिकल चेंज है तो ये कट हो जाएगा। फिर कटिंग ऑफ पेपर अगेन एक फिजिकल चेंज है तो ये ऑप्शन भी चला जाएगा। यहाँ पर ब्रेकिंग ऑफ एग, बॉइलिंग सॉल्ट वाटर, ये दोनों ही फिजिकल चेंजेस के एग्जांपल है तो ये कट हो जाएगा। रह जाता है ऑप्शन नंबर 4, रस्टिंग ऑफ आयरन एक केमिकल चेंज है, बर्निंग ऑफ पेपर एक केमिकल चेंज है, कुकिंग ऑफ फूड भी एक केमिकल चेंज है। तो उस हिसाब से ऑप्शन नंबर 4 में जितने भी एग्जाम्पल्स दिए गए हैं वो सभी केमिकल चेंजेस के एग्जाम्पल है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर हमसे कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स कंप्राइजेस ओनली फिजिकल चेंजेस, सो इनमें से कौन सा सिर्फ फिजिकल चेंजेस के एग्जाम्पल्स हैं, वो वाले ऑप्शंस आपको चूज करने हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन केमिकल चेंज है, कट हो जाएगा, ठीक है। फिर बर्निंग ऑफ ब्रेड या रोटी अगेन केमिकल चेंज है, ये कट हो जाएगा। बर्निंग ऑफ रोटी और ब्रेड, कोरोजन ऑफ कॉपर, ये दोनों ही केमिकल चेंजेस है तो ये कट हो जाएगा। बच जाता है ऑप्शन नंबर 2 जहां पर फ्रीजिंग ऑफ आइसक्रीम, ये क्या है, ये एक फिजिकल चेंज है। डिजॉल्विंग ऑफ कैंडी, ये भी क्या है, एक फिजिकल चेंज है यहाँ, क्योंकि यहाँ पर कोई भी नई सब्सटेंस नहीं बन रही है। तो उस हिसाब से इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। इसी के साथ हमारा आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि आपको मेरे क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका पसंद आ रहा होगा। अगर आपको मेरा आज का सेशन पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, और जो चैनल है मेरा सनहिताज एकेडमी उसको सब्सक्राइब करके रखें, जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर ले ताकि आपको मेरी चैनल पे जो भी लेटेस्ट वीडियोस है उसकी अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहे। ऐसे ही वीडियो के साथ मैं दोबारा लौटूंगी। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।